अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं साकिब इसाक मदीना मुनव्वरा से और मेरे साथ हैं आरिफ भाई और ये हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, ये भी आशिक भाई। तो आज हम जा रहे हैं बिर गर्स। ये वो कुआं है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख्वाब आया है और मैंने देखा मेरी सुबह हुई है आज एक ऐसे कुएं पे जो जन्नत का कुआं है। फिर अगली सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंचे अपने साथियों के साथ और इसी कुएं के पानी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मुझे मेरे विसाल के बाद गुस्ल दिया जाए। तो चलें दिखाते हैं आपको, वो कुएं की ज़ियारत करवाते हैं, साथ रहिएगा हमारे इंशाअल्लाह। और हमारे भाई का आज मदीना में लास्ट डे है नहीं बताना ये, चले खैर बता दें चले। और कल मक्का जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, साथ रहिए, दिखाते हैं आपको। अरबी में भी और नीचे इंग्लिश में भी इसकी तफसील लिखी हुई है। ये है माशाल्लाह कुआं मुबारक। बहुत सारे ज़ाहिरीन हाजी आए हुए हैं लेकिन पानी ख़त्म हो गया अभी। जितना वो निकलता है वो यूज़ हो गया, इसलिए डेली का कोई मतलब टारगेट होगा इतना पानी, उस हिसाब से फिर निकलता है। माशाअल्लाह आरिफ भाई यहाँ पे खड़े होके फोटो बनवा रहे हैं और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, अंदर जाने के लिए नीचे। और ये नीचे से आपको नज़र नहीं आएगा, अंधेरा है। माशाअल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। बड़ी हिफाजत की हुई है इस कुएं की। ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं माशाअल्लाह। आज जुम्मा है ना, जुम्मे को बहुत रश होता है और इसी वजह से आज पानी नहीं है। और अभी हम पीछे एक मस्जिद बनी हुई है, वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इस तरफ मस्जिद बनी हुई है माशाअल्लाह। बिर गर्स के साथ ही ये मदरसा है शावी बिन बनीन दारुल हिजरा अहलिया, लड़कियों का मदरसा है, उसके साथ ही बिर गर्स है। और अपना आरिफ भाई खजूर ले रहे हैं, अजवा खजूर। आज बारिश भी हुई है मदीना में माशाअल्लाह, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बाद हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के पाँव के निशानात है। अभी हम यहाँ से बिर गर्स से निकले हैं और जा रहे हैं सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में। और वो बाग है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दरख्त लगाए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक भाई कुछ बताएं उसके बारे में। चलते हैं आगे। ठीक है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो बाग है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। उस वक्त लगाया था जब वो उस वक्त जो पहले वो बंदा यहूदी होता था। अच्छा, तो ये तो एक लंबा वाक़या है लेकिन मुख्तसर मैं अब अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा कि बाग लगा कर दें, बाग लग जाए, फिर सोना हो, इतना चांदी हो, तो फिर जो है ना आज़ाद कर दूंगा आपको।
तो उसने जाके नबी अलैहिस्सलाम को ये कहानी बताई और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उसको कह दो सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने वो बाग भी तामीर यानी लगवा दिया, बाग हो गया और सोना चांदी भी उसको मिल गया। और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि आप जाएं और सलमान फ़ारसी को इज़्ज़त और एहतराम से लेकर आएँ, उससे जान छुड़ा के आएँ इसकी। तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे उस बंदे के पास, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ तुम्हारा हुआ और सलमान फ़ारसी हमारा हुआ। तो उस वक्त उस बंदे ने भी जो है ना ईमान कबूल कर लिया। उसने कहा कि ये सब कुछ आपका, सलमान फ़ारसी आपका और मैं भी आपका। तो उसी वक्त उसने नबी अलैहिस्सलाम के पास आके कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया था। और ये अभी कुआं है, तामीर किया गया है जो, और इस तरफ ही जो है ना बाग था वो हज़रत सलमान फ़ारसी का। जी यही वो कुआं है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये एक व्लॉगर हैं सऊदी, वो अंदर गए हुए हैं माशाअल्लाह। हम नहीं अंदर जा पा रहे क्योंकि बंद किया हुआ है। और इस तरफ बैक साइड पे है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, मज़रा जवार सलमान अल फ़ारसी, जवार सलमान फ़ारसी फार्म, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ये सामने मैदान है कि सुनने में आया है कि जो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग था वो इस जगह पर था, जो बाद में अभी तो बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग काफ़ी आते जाते थे। थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं कि उस तरफ अभी जाली लगी हुई है। इस जो इमारत है इसके बिल्कुल ही बैक साइड पर, तो दिखाते हैं आपको। ये पुरानी दीवार है, मिट्टी की दीवार बनी हुई है, देख रहे हैं आप। ये जो घर हैं ये उस टाइम के हैं? ये नहीं, ये तो नए घर है। वो जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं ना, वो जो मशीन खड़ी हुई है जी, इस मशीन के ये देख रहे हैं। ये जो जाली देख रहे हैं आप, ये सामने ये हरे कलर की जाली है। सुनने में आया है कि जो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है असल यहाँ पर हुआ करता है। जगह तो वही है लेकिन अभी भी बाग है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि वही बाग है, लेकिन वही चलता आ रहा है। जगह वही है तो वही चलता आ रहा होगा इंशाल्लाह। अभी हम मदीने की गलियों में हैं और क्या गलियां भी तो देखनी चाहिए कि नहीं। आशिक भाई हमारे साथ हैं, वो यहाँ के रिहायशी हैं, तो यहाँ के कोने कोने से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। काफी यादें वहाँ बसता है उनकी भी इन गलियों से। सीधा जाना, लेफ्ट जाना, सीधा। तो ये समझ लें कि हमारे टूर गाइडर जो हैं वो आज आशिक भाई हैं। आशिक भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आप बता रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी जिनका नाम था कस्वा, जिसका नाम था कस्वा नाम था उसका, सही। तो उसके जो है पाँव के निशानात हैं वहाँ पे, इस जगह पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जगह खुली होगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। हो सकता है कि वो सऊदीयन लोग आए हुए हों, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट है, की वजह से भी बंद करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह व फजल खुदा खुली होगी ज़ियारत। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें वो शरफ हासिल। हाँ। ये जो बाग है, इस बाग के अंदर जो है उस सामने जो बाग है, हाँ, ये जो मज़रा नजर आ रहा है आपको, सऊदीया में खजूर के बाग को मज़रा कहते हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी जिसका नाम था कस्वा, तो उसके पाँव के निशानात इस मज़रे में हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अल्लाह करेगा कि खुले हुए हों ज़ियारत, देखते हैं इंशाल्लाह। साकी भाई ये जो डैना जा रहा है ना जी, इस डैने से हमने राइट जाना है, थोड़ा स्लो जाएंगे। ये ब्लॉक गाड़ी से पहले
जी माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं और आज ये देखें हमारे भाई फुल अरबी ड्रेस में अरबी बने हुए हैं। आज तक हबीबी कैसे हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मजरा के अंदर आ चुके हैं माशाल्लाह। तो आपको दिखाते हैं इस जगह पे जहाँ पे किस्वा ऊँटनी के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी उसके पाँव लगे हुए हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे जो भाई काम करते हैं उनसे पूछते हैं क्या ले किस तरफ है। ठीक ज़ियारत कर रही है। किस जगह पे? चलें ग्रीन कारपेट है ना जो। हाँ जी वालेकुम सलाम। ये एक ये है, एक ये है और एक ये इस तरफ है ना। ये कौन से निशान है आशिक भाई? ये किस्वा ऊँटनी के पाँव के निशान है। नबी इस्लाम की जो ऊँटनी थी जिसका नाम था किस्वा, सही। ये उसके पाँव। अच्छा ये तो वैसे वो पाँव है ना, मतलब देखें जी जी बिल्कुल। उसके पाँव के साथ पत्थर नरम हो गया था जब। और ये है लेकिन ये सही से जो है ना नहीं आ रहा। वो तो ये दो तो बिल्कुल वाजे हैं जी। देखें हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे वक्त गुजरा है और उनकी ऊँटनी के पाँव के निशान यहाँ पे हैं। लाइटें वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं रात को, मतलब रात को जलती रहती हैं। और इस तरफ कुआं भी है, इस तरफ कुआं भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है यहाँ से पानी भी नोश फरमाया होगा, यहाँ पे बैठे होंगे। देखिए किस तरह से कितनी स्पीड से पानी जा रहा है और मीठा पानी है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं मस्जिद फजर में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे तो सबसे पहले फजर की नमाज यहाँ पे अदा की थी। मस्जिद बनी अनीक। ये तफसील लिखी हुई है इंग्लिश में भी और अरबी में भी। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ये जगह बनाई हुई है। पानी की जगह नहीं है। और मस्जिद आपको दिखाते हैं अंदर से। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इसके सामने ही अभी इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ पे आके रुके थे। वहाँ पे भी नमाज अदा की थी। बाग है बिल्कुल, ये पीछे आप देख रहे हैं इस तरफ मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ है। ये जो मस्जिद फजर है, मस्जिद अनीक, इस बनी अनीक कबीला था यहाँ पे, उसके साथ ये मुंसलिक है। तो ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है, इस तरफ ये बाग है, मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर ये बस क्रॉस हो रही है। यहाँ पर एक कुआं होता था, यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली अंगूठी गिर गई थी।
यहाँ पे? यहाँ पे। और वो जो बाद में जो है ना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली थी। सही।